नमस्कार। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे और मैं परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को वो खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। और जिनका आज वैवाहिक वर्षगांठ है और जिनका जन्मदिन है, उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं व चैनल की तरफ से ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। मित्रों, जैसा कि कल को हम ठीक बनाने के लिए उससे पहले हम कार्य निश्चित करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि हमारा आने वाला समय ठीक कैसे रहेगा। ऐसे ही हम हर त्योहार पे भी विचार करते हैं कि कल जो त्योहार है उसे कैसे मनाया जाएगा, आने वाले त्योहारों में हम क्या क्या करेंगे, उसका जो है हम पूर्व में से ही आकलन करने लगते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है। तो इसी उपलक्ष्य में धनतेरस के दिन भी हम यही सब प्लान करते हैं और देखते हैं कि घर में किस चीज़ की हमें आवश्यकता है। ऐसा करके ही यदि हम विचार करें तो हमारी खरीदारी ठीक ठाक हो जाती है। तो मित्रों, दिनांक 10 नवंबर को धन त्रयोदशी है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी व कुबेर जी की पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत भी है, तो हम भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। साथ ही भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस भी इसे माना जाता है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी धन त्रयोदशी के दिन ही, यानी त्रयोदशी तिथि के दिन, दिवाली के 2 दिन पहले प्रकट हुए थे सोने के कलश के साथ। तो उनकी जयंती भी इस दिन मनाई जाती है, साथ ही उनका पूजन भी किया जाता है। और धन त्रयोदशी के दिन भगवान गणेश, लक्ष्मी और धन्वंतरी जी के साथ साथ हम यमराज जी की पूजा भी करते हैं। यमराज जी की पूजा हम इसलिए करते हैं कि आकस्मिक दुर्घटनाओं से और अकाल मृत्यु से बचने के लिए ही हम उनका पूजन करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस दिन घर में सोना, चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन भी हम खरीदते हैं। मित्रों, इस दिन इन चीज़ों की खरीदारी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो हमें इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, लोहा इत्यादि की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी खरीदारी से माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। केवल सोना, चांदी, तांबा, पीतल की चीजें यदि हम खरीदते हैं, या फिर अगर हमें इन चीजों को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम मिट्टी के बर्तन भी खरीद सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इस दिन मिट्टी से ही बने हुए लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा भी हम खरीद सकते हैं पूजा इत्यादि करने के लिए। और ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि धन त्रयोदशी के दिन गाड़ी खरीदते हैं। तो गाड़ी तो लोहे से बनी हुई चीज है, तो इस पर विशेष गौर करने की जरूरत है। फ्रिज, फोन, लैपटॉप आदि भी लोग खरीदते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही खरीदना है। और इस दिन जब हम यमराज जी की पूजा करते हैं तो दीपदान करने की प्रथा भी है। घर के मुख्य द्वार पर यदि हमारे पास आटा है तो आटे से 4 मुख वाला दीपक बना करके दक्षिण दिशा की ओर रखकर, मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की ओर रखकर दीप जला सकते हैं। और इस दिन हम
13 अन्य दीपक घर के अंदर जला सकते हैं। घर के अंदर 13 दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कई तरह के रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। और बाहर जो हम 4 मुख वाला दीपक जलाते हैं उससे जो है हमें अकाल मृत्यु, रोग, शोक, दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। भगवान यमराज जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की जयंती भी हम मनाते हैं। तो भगवान धन्वंतरि कौन थे? भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरि का रूप धारण किया था। और साथ ही धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदने की परंपरा भी है। तो यदि हम इस दिन नया झाड़ू खरीद के लाते हैं तो उसकी पूजन किया जाता है शाम को। उस दिन उसका प्रयोग नहीं किया जाता, अगले दिन ही उसका उपयोग किया जाता है। और पुराने झाड़ू को ढककर, जब हम पूजन करते हैं नए झाड़ू का, तो पुराने झाड़ू को ढककर रख दिया जाता है। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि आप कीमती सामान नहीं खरीद सकते, सोना, चांदी, तांबा, पीतल नहीं खरीद सकते, तो इस दिन आप मिट्टी के बर्तन, साबुत धनिया, कौड़ी, गोमती चक्र या चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लोहे से बनी चीज, शीशा, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें इस दिन नहीं खरीदी जाती। साथ ही धनतेरस के दिन आप दान भी कर सकते हैं। दान का भी बहुत ही पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन दान में मिठाई, फल और दक्षिणा, यही चीज दान की जाती है। और ये दान सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले ही। यानी आप धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है उसका 12:30 बजे से खरीदारी शुरू हो जाती है। तो आप 12:30 बजे से सूर्य अस्त होने से पहले दान कर सकते हैं। और यदि इस दिन आप अपने घर में पालतू पशुओं की पूजा भी करते हैं तो उससे आर्थिक परेशानी दूर होती है। यदि हमें पैसे की दिक्कत है, धन का व्यय अधिक होता है या धन घर में आता नहीं है, तो आप अपने पालतू पशुओं का पूजन करें, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। आप सब पूजा के शुभ मुहूर्त के लिए बेचैन हो रहे होंगे, तो आप सबको धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी माता, कुबेर जी और धन्वंतरि तथा यमराज जी की पूजा का भी शुभ मुहूर्त बताते हैं। शुभ मुहूर्त जो है पूजा का शाम को 5:45 से 7:45 तक का है। और धन त्रयोदशी के दिन जो भी चीजें हम खरीदते हैं, तो खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है 12:30 बजे के बाद का है। दिन में 12:30 बजे के बाद से सूर्य अस्त होने से पहले तक आप खरीदारी कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद खरीदारी न की जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि पूजा का मुहूर्त 5:45 से शुरू हो जाता है। तो पूजा मुहूर्त से पहले ही आप खरीदारी कर लें तो अति उत्तम रहेगा। आप सबको धन त्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरि जी, भगवान कुबेर जी तथा भगवान यमराज जी की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आपके घरों में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और पुनः एक बार चैनल की तरफ से भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका त्योहार और आप सबका दिन मंगलमय हो, यही भगवान से
प्रार्थना करता हूँ। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।